स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में पूछता है इंडिया में। मैं ऋतु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। अपने इस खास शो में आज आपको दिखाने जा रही हूँ पाकिस्तान का दोहरा रवैया। पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मी क्या आई, पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्त से ही किनारा कर लिया है। शहबाज सरकार ने चीन की कंपनियों को ही देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, चेतावनी दे दी है। ऐसे में खबर है कि पाकिस्तान की टैक्स से संबंधित संस्था जो है चीन की कंपनियों को चेतावनी देती गई और ऐसे में पाकिस्तान प्रशासन ने चीन की कंपनियों से प्रोडक्शन की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वो प्रोडक्शन की जानकारी नहीं दे सकते तो वो पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर दे, पूरी तरीके से यहां से चले जाए। पाकिस्तान सरकार ने चीन की कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर स्टैंड जो है बदलता रहा पाकिस्तान, और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर के लंबे समय से आर्थिक बदहाली का सामना पाकिस्तान करता रहा है। माना जा रहा है कि कंपनियों के टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, और इसे देखते हुए पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंपनियों से उत्पादन की जानकारी मांग ली और साथ ही कंपनियों को सीसीटीवी लगवाने का बड़ा आदेश दे डाला। और ऐसा ही नहीं, और कहा कि अगर ये नहीं किया तो पाकिस्तान में कारोबार आपको बंद करना होगा, पाकिस्तान से आपको जाना होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे, यानी कि अंदरूनी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको देनी होगी। हमने आपको पाकिस्तान सरकार के आदेश के बारे में तो बता दिया, अब जरा आदेश को लेकर के कंपनियों का क्या तर्क है ये भी आपको बता देते हैं। कंपनियां क्या कुछ कह रही है इस तर्क पर, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उनका ये तर्क है कि चीन की कंपनियों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का विरोध किया है। कंपनियों के प्रतिनिधियों की ओर से ये कहा गया है कि मैनेजमेंट ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगवाने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही चीन ने कंपनियों के ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो जाने की भी दलील दी है, यानी कि कुछ ऐसी जो अंदरूनी जो बातें हैं वो यहाँ से सामने आ सकती है। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हो सकते हैं चीन की कंपनियों के जो बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसी ब्लूप्रिंट्स है जो कि उन कंपनियों के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो लीक हो सकते हैं, इसका डर जताया। जिसके बाद पाक सरकार की ओर से कंपनियों को जो पहले 16 कैमरे लगवाने को कहा गया था उसकी जगह 5 कैमरे करने का आदेश दिया गया, यानी कि जो नंबर है वो कम कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से। लेकिन ये जो आदेश है ये बैक ऑफ नहीं हुआ, ये आदेश अब भी वैसा ही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अचानक ही पाकिस्तान प्रशासन को देश में टैक्स चोरी की बात कहां से याद आ गई और चीन की कंपनियों को अल्टीमेटम क्यों दिया गया। दरअसल कुछ समय पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ही वॉशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, और इस दौरान ट्रंप ने शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफ कर डाली थी। और यही तारीफ बताया जा रहा है दर्शकों, यही तारीफ वजह है इस बड़े फैसले की। तो वही शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफ की, और देखिए ये जो तारीफ का जो सिलसिला है दोनों ही तरफ से सामने आया। खबर है कि दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश करने का न्योता दे डाला, तो वही मुनीर के जो सलाहकार है, मुनीर के सलाहकारों ने पासनी पोर्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सौंप डाला। अब आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से दोनों हाथों पर पाकिस्तान जो है दोनों नावों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि साफ है कि पाकिस्तान का कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। चाहे अमेरिका हो या चीन हो या तालिबान हो, पाकिस्तान अपने हर साथी को कुछ समय बाद दगा दे ही जाता है, दोस्ती में कुश्ती कर ही डालता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, और ऐसे में सबसे बड़े सवाल आपके सामने मैं रख देती हूं कि आखिर पाकिस्तान की नीयत क्या है, किस तरीके से वो क्या सोच रहा है। सबसे पहला सवाल है, क्या पाकिस्तान का कोई स्थायी दोस्त नहीं है। वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या पाक हुक्मरान केवल अपने दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं। वही तीसरा बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान फिर चीन और अमेरिका के बीच किस रहा है। चलिए इसी पर दर्शकों आज एक डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हुसैन जावेद जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ तमाम जो और हमारे पैनल पर गेस्ट जुड़ेंगे उनका भी मैं स्वागत करूंगी।